उसने तुम्हारे दुश्मन के सामने तुम्हारा मेज मालूम है क्यों लगाया है? क्योंकि वो तुमसे प्रेम करता है और वो दुश्मन को बताना चाहता है कि ये मेरा प्यारा बेटा है, ये मेरी प्यारी बेटी है। तेरी स्कीम, तेरी चालें इसके विरोध में सफल ना होंगी। वचन यूं कहता है, अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे। अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे। ये यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वो क्या है? क्या है? पुरानी बातें बीत गईं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप करा लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी। आपकी सेवा क्या है? मेल मिलाप की। एक बहुत ही पावरफुल वर्स है जो प्रेरित पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया से कहते हैं। कुरिन्थ की कलीसिया एक ऐसी कलीसिया है जो एक बहुत बड़ी कलीसिया है। वहां पर सारे पैसेदार, रसूखदार लोग वहां पहुंचते हैं, जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। मगर साथ ही उनके पैसे के साथ उनका एक प्रॉब्लम है कि उनकी लाइफ स्टाइल जो है वो सही नहीं है। वो परमेश्वर के प्रभु भोज को वो एक खाने पीने की जगह समझते हैं। उनके अंदर, उनके बीच में चर्च के अंदर बड़े उल्टे सीधे रिलेशनशिप्स पाए जाते हैं। तो एक ऐसी टेंशन वाली चर्च है। मगर चर्च है जिन्होंने प्रभु को जान लिया है, पुरानी बातों से निकल कर आ गए हैं, उन्हीं को पौलुस कहता है अब से हम किसी को शारीरिक रूप से ना समझेंगे। क्योंकि जब हमारी पहली पहचान होती है या हम किसी को देखते हैं, एक लड़का लड़की जब किसी को शादी के लिए देखते हैं तो सबसे पहले उनका शारीरिक डील डॉल देखा जाता है कि फिजिकली एक दूसरे के लिए फिट है या नहीं। उसी प्रकार से जब हम किसी को चर्च में देखते हैं तो हम देखते हैं इसके कपड़े कैसे हैं, कितने पैसे वाला है, इसको आगे बिठाना है, पीछे बिठाना है, कहां बिठाना है। कई चर्चिस तो ऐसे हैं जिन्होंने कार्ड्स बनवाए हैं। जो प्लैटिनम कार्ड वाले हैं वो आगे बैठेंगे, जो सिल्वर वाले हैं पीछे बैठेंगे, जिनके पास कार्ड नहीं है वो जहां कहीं बैठ जाओ, वो बाथरूम में जाके बैठो। अब से वचन यूं कहता है, जब क्योंकि हम मसीह में आ गए तो हम किसी को शरीर के रूप से तोल नहीं सकते। शरीर के रूप से तोलना सांसारिक लोगों का काम है। शरीर के रूप से किसी को भी देखना या उसकी हैसियत के रूप से किसी को देखना, यह सांसारिक लोगों का काम है। जब हम मसीह में हैं, हम एक दूसरे को रूह से नापें। किसके अंदर कितने रूह का काम है, कौन कितना रूह में भरा है, यह आपके मापदंड का तरीका होना चाहिए। उसके बाद प्रेरित पौलुस यूं कहता है, हमने मसीह को भी शरीर से ही देखा, शरीर में ही जाना। क्योंकि जब यशाया प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहता है कि उसमें ना कोई खूबी थी ना कोई लियाकत थी, और जिस लोगों ने उसको परमेश्वर का मारा कूटा हुआ और त्यागा हुआ समझा। कई लोग, जब मैं मसीह में नहीं था, मसीह के बारे में मेरी नॉलेज ये थी कि वो एक मरा हुआ परमेश्वर है, क्योंकि ज्यादातर मैंने उसको सलीब पर लटके हुए ही देखा है। और बाकी जिनके पीछे मैं चल रहा था उनके हाथ में कोई ना कोई हथियार जरूर था और वो बहुत पावरफुल नजर आते थे, और उनके कंपैरिजन में यीशु मसीह बहुत ही कमजोर नजर आता था। मैंने कहा ये कैसे मुझे बचा सकता है, ये खुद बच नहीं पाया, ये मुझे कैसे बचा सकता है। ये मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग थी। मगर प्रभु की दया से जब परमेश्वर ने मुझे अपने बारे में बताया तो मुझे समझ में आ गया कि वो जो गदा, चक्र, त्रिशूल है वो मेरे किसी काम का नहीं। क्योंकि जब मैं मुसीबत में होकर उनको पुकार रहा था, उनमें से किसी ने मेरा जवाब नहीं दिया।
मेरा जवाब देने वाला वो मसीही था जो सलीब पर लटक के मर गया और तीसरे दिन जी उठा। तो सुसमाचार कभी जब हम उसको शरीर में समझने की कोशिश करते हैं तो एक फेलियर सा महसूस होता है। अगर आप इस आयत को लें कि सब कुछ नया हो चुका है, तुम एक नई सृष्टि हो, पुरानी बातें सब बीत गई, मतलब यह बात को करने की जरूरत क्या है पौलुस को? पौलुस तो चर्च से बात कर रहा है और चर्च तो अपने आप में एक बॉर्न अगेन चर्च है, क्योंकि वो नया जन्म पा चुके हैं। मगर नए जन्म वालों को याद दिलाना जरूरी है कि तुम्हारा पुराना चाल चलन, तुम्हारी पुरानी बातें बीत चुकी हैं। हमारी लाइफ के अंदर शैतान रोक टोक कैसे लगाता है, ये 14 दिनों में मैं बहुत गहराई से सीखा हूं। बड़े परमेश्वर पे विश्वास करने वाले लोग हैं। आप अगर झारखंड के अंदर जाएंगे, झारखंड के अंदर करीबन 24 या 25 ट्राइब्स हैं, बोड़ो, होड़ो, पता नहीं क्या क्या ट्राइब्स हैं। और ये ट्राइब्स वो थे जो आदिवासी थे। जब इन्होंने परमेश्वर पे विश्वास किया, ये जंगलों में से निकलकर आशीषित हुए, बरकत वाले हो गए। परमेश्वर ने इनकी लाइफस्टाइल को चेंज कर दिया, इनकी जिंदगियां बदल गईं। मगर आज भी कहीं ना कहीं शायद मेरी और आपकी तरह ये पुरानी सोचों में कहीं ना कहीं उलझ जाते हैं। पुरानी लाइफ आपको जरूर खींचती जरूर है। बहुत बार हम में से बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि पुरानी चीजें हमारे को अट्रैक्ट करती हैं, हम खिंच जाते पुराने सोच में, पुराने चाल चलन में, पुरानी समझ में। और क्योंकि हम पुराने में खिंचे जा रहे हैं, हम नए की तरफ नहीं जा पा रहे और हम नए हो नहीं पा रहे। वही डीमंस बार बार हम पर हमला करते हैं, वही डीमंस हमको बार बार सताते हैं, वही सिचुएशंस हमको बार बार डील करनी पड़ रही हैं। तो आज मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं, अपने आप को कहो कि मैं नया हूं, अपग्रेडेड हूं। वो पुरानी बातें बीत गई, सब नया किया गया है। प्रभु यीशु के नाम से अपने ऊपर इस बात को क्लेम करें कि मैं नया हूं, मैं नया हूं। आप कई बार देखते हैं कि ये जो फोन्स होते हैं ना, बड़ा जल्दी अपग्रेड लाया जाता है। फोन्स और एंटीबायोटिक्स के ऊपर, एंटीबायोटिक्स वो होती हैं जब आपको कोई इन्फेक्शन हो जाता है, आपको एक गोली दी जाती है। वो गोली क्या करती है, जो भी आपके अंदर बैक्टीरिया है उसको मार देती है। अब बैक्टीरिया चला के वो भी अपने आप को अपग्रेड कर रही है। वो अपग्रेड यूं कर रही है कि वो एंटीबायोटिक का असर धीरे 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 खत्म हो जाता है। फिर एक नया एंटीबायोटिक आता है और फिर वो उस बैक्टीरिया के ऊपर असर करती है। हम पुराने से क्यों डील कर रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर हमें यहां पे रखना चाहता है। आज शायद आपकी लड़ाई सेहत के शैतान के साथ है, पैसों के शैतान के साथ है, नशे के शैतान के साथ है, जो आपको इस लेवल पर है। हम उससे इसीलिए कुश्ती कर पा रहे हैं क्योंकि मैं और शैतान एक लेवल पर है, इसीलिए वो मेरे ऊपर हक जमा पा रहा है, वो मेरे ऊपर फाइट कर पा रहा है। मगर परमेश्वर आपको नया करके ऊपर रखना चाहता। और जब आप स्पिरिचुअली ऊपर आ जाएंगे तो जिससे आप लड़ रहे थे वो आपके पांव के थल्ले है। मेरी बात समझ नहीं आई? आप उसी डीमन से, उसी शैतान से इसी लेवल पर बार बार लड़ रहे हो क्योंकि आप सोचते हो कि आप यहीं पे रहना चाहते हो, जबकि परमेश्वर आपसे कह रहा है कि सब बातें नई कर दी गई हैं, यू आर अपग्रेडेड। आपको ऊपर उठाया जा रहा है क्योंकि हमारे चाल चलन, सोच और ये सारी बातों से हम वापस उसी लेवल पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। सपोज आप में से कितने लोग स्कूल गए हैं? सारे गए हैं। आपने 9वीं का एग्जाम पास कर लिया, 10वीं आपकी क्लास हो गई। मूर्खता ही होगी कि वापस जाके हम 9वीं क्लास में बैठे, होगी ना? स्पिरिचुअल लाइफ में भी यही कर रहे हैं। परमेश्वर ने आपको पास करा दिया है, वापस जाके उसी क्लास में क्यों बैठ रहे हैं? सोचने की वजह से। जो परमेश्वर के बारे में कई बार आपकी सोच है, आप परमेश्वर को कैसा देखते हो? आप परमेश्वर को कैसा देखते हो? जब मुसीबत आती है, जब चैलेंजेस आते हैं, हमारा जो रुख है वो चेंज हो जाता है। सुनिएगा, कई लोग आपसे दोस्ती करते हैं, वो दोस्ती इसलिए करते हैं शायद आपकी जेब में कुछ नोट है।
कि जब मुसीबत आएगी मैं इससे मांगूंगा, ये नोट मुझे दे देगा। अगर आपने उनको नोट नहीं दिया तो आपसे 2 मिनट में दुश्मनी कर लेंगे। ये मेरे साथ ही हुआ है कि अभी आपके साथ भी हुआ है। कई बार लोग मुसीबत में होते हैं और पहला रिएक्शन होता है कि जेब में हाथ डाल और जो कुछ भी है इनके हाथ में दे, मगर कई बार वो सही रिएक्शन नहीं होता। कई बार आपको परमेश्वर इंतजार करने के लिए कहता है। हाल ही में किसी के साथ एक एक्सीडेंट हुआ और उनका हाथ टूट गया। मेरा पहला रिएक्शन था कि प्रभु मैं इनको पैसे भेजना चाहता हूं। परमेश्वर ने बोला अगर तू पैसे भेजेगा उससे उसकी पूरी मदद नहीं होगी, तू उसके लिए फास्टिंग प्रेयर कर। मैंने सोचा ये तो पैसे बच गए, फास्टिंग प्रेयर, वाह जी वाह। सामने वाला मेरे से सोच रहा है कि मेरे को बताया और पास्टर जी ने मेरी मदद नहीं करी, उनको पता है मेरे पास पैसे नहीं है। मगर जब मैंने फास्टिंग प्रेयर करी, जो काम 4 लाख में होना था वो 40,000 में हो गया और वो 40,000 भी वापस उसको मिल गए। और परमेश्वर ने जब ये सब हो गया उसके बाद मुझे बोला इसको जाके ब्लेस कर। मैंने कहा ये अच्छा है, पहले फास्टिंग प्रेयर भी रखवा लो और बाद में पैसे भी निकलवा रहे हो, पहले ही निकलवा लेते। कई बार हम बहुत जल्दी कर जाते हैं चीजों को करने में क्योंकि हम शरीर से सोच रहे हैं। यह आपके घर में भी होता है, या आपके काम की जगह के ऊपर भी होता है। अगर कोई नशा करके आया है तो सबसे पहली चीज क्या करोगे? बहनें, पहले ही दंगा कर लेंगे हम, दरवाजे से पता चल जाए कि मैं हूं इस घर की मालकिन। वैसे नशा करके घर में घुसना बहुत बुरी बात है, मगर हमने ऐसा करके क्या किया? जहां लड़ाई का वास होता है वहां कौन बैठता है? हाँ जी। और आपकी सेवकाई क्या है? अभी बताया ना, मेल मिलाप की, मेल मिलाप की सेवकाई है आपकी। पुरुषों की एक प्रॉब्लम है, हम कभी मुद्दे पे आना नहीं चाहते। जैसे ही मुद्दे की बात होती है काम याद आ जाता है, अभी आया, 2 मिनट। और महिलाओं की प्रॉब्लम यह है कि आपको तो मुद्दे पे ही बात करनी है और अभी करनी है। समझा करो, भावनाओं को समझो। ये जो मुद्दे की बात है ये ऐसे नहीं होगी। आपको एक जगह बनानी पड़ेगी, एक माहौल बनाना पड़ेगा जहां पे हम लोग बात कर सकें। सुनिएगा, इस बात को मैं कैसे कह सकता हूं। जब आप, इसीलिए मैं कहता हूं कि परमेश्वर को जब आप देखते हो, जब आप मुसीबत पे पड़े हो, जब आपके सवालों का जवाब आपको नहीं मिल रहा, आप तकलीफ आपकी इंक्रीज हो रही है और आप बोल रहे हो मैं तो सबसे बड़े रब को जानता हूं और सबसे बड़ा रब मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहा। हो सकता है कि आपके देखने का तरीका आज बदलना है। हम कई बार परमेश्वर को शरीर में ढूंढ रहे हैं और शरीर में उसको खुश करना चाहते हैं, इसीलिए शायद बार बार हम फेल हो रहे हैं। वचन कहता है विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। आप शरीर में कुछ भी कर लो, अपने गले पे क्रॉस बना लो, अपने सर के ऊपर यीशु मसीह लिख लो और कुछ भी कर लो, आप अपनी सारी दौलत गरीबों को दे दो, दिन रात भविष्यवाणियां करो, अन्य भाषा में बात करो, मगर वो जो लव है ना, जो प्रेम है, जो परमेश्वर के साथ हमारा प्रेम है, अगर वो नहीं हुआ आप फेल हो गए। और उसी प्रेम के करते हुए मिरेकल्स होते हैं। आप चमत्कार को क्या एक्सप्लेनेशन दोगे? सपोज ये मैंने अभी आपको कई सारी कहानी सुनाई, शायद उनमें से एक कहानी थी वो मिलिट्री वाला आदमी जिसको डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहे थे, वो फौजी चंगा हो गया। अब इसका क्या एक्सप्लेनेशन है? जब वो बंदा चंगा हुआ, मतलब वो चंगा होने से पहले वो मेरे कमरे पे आया और वो कहानी मैं सुनाता हूं। मुझे कमरे में आया, मुझे मालूम है ये क्या करके आया। मैंने उससे पूछा कि भाई साहब आप ये कर रहे थे? पहले बोलता नहीं। मैंने कहा देख ले, इससे ज़्यादा डिटेल में चला जाऊंगा तो फिर तू अनकंफर्टेबल हो जाएगा। कहता आप जो कह रहे हो सही कह रहे हो। मैंने कहा अगर मैं सही कह रहा हूं तो जा अंदर, सामने चैपल हॉल है, बैठ जा वहां पे, प्रेयर कर। 3.5 घंटे मैंने उससे प्रेयर करवाई। फिर कहता अब मैं घर जाऊं। मैंने कहा ना, अब तू बैठेगा जब तक मीटिंग खत्म नहीं होगी।
मैंने उसको 3 घंटा और बिठाया। आप बोलोगे पास्टर जी आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे मालूम था परमेश्वर उसे चंगा करने वाला है। और जैसे ही प्रभु ने उसे चंगा किया, कहता मैं आज से शराब छोड़ रहा हूं, मैं गलत लोगों से बात नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो। मैंने कुछ नहीं ज्यादा उसकी मैंने चाबी नहीं भरी, मैंने कहा जैसा परमेश्वर तुझे कहे। आज भी सिस्टर तिंक्षा को फोन करके बोल रहा है मुझे सही मार्ग बताओ, मुझे आज तक सही गाइडेंस नहीं मिली, किसी ने मुझे बताया नहीं। अब इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे आप? ये कोई जादू का फॉर्मूला नहीं है, ये चमत्कार है जिसका एक्सप्लेनेशन नहीं किया जा सकता। जब कोई जादूगर अपने टोपी में से कबूतर निकाल देता है, उसका एक्सप्लेनेशन है क्योंकि जादू की टोपी के अंदर कुछ ना कुछ रखा है। आप चमत्कार को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उसी प्रकार से आप परमेश्वर को भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते उसके साथ अपना रिश्ता कैसे रखेंगे? उसके साथ अपने आप को कैसे लेकर आएंगे? कभी सवाल नहीं है आपका, मैं क्या करूं कि प्रभु मेरे जीवन में जवाब दे? हाजी कि मैं खो गया सारे अनु, ले हैंड्स कर दो जी। पास्टर जी आपका रुमाल ले जाएंगे, काम हो जाएगा। आपका सवाल है कि नहीं है कि हम क्या करें कि जवाब परमेश्वर हमारे जवाब दे? जितनों का सवाल है ये एक बार हालेलुया कहो। अपने पड़ोसी को बोलो जाग, क्योंकि चाबी अभी है, चाबी अभी देने जा रहे हैं। जब आप दाऊद का एक लिखा हुआ भजन पढ़ते हैं, भजन संहिता 23 पढ़ते हैं, शायद सभी ने पढ़ा होगा। दाऊद अपने आप को यूं कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की। तो दाऊद अपने आप को, एक इंसान अपने आप को एक भेड़ के रूप में ले आता। आपने कभी भेड़ देखी है? कल यहां पे थी भेड़ें, मैं फोटो खींचना चाह रहा था, मैं खींच नहीं पाया। आपने कभी भेड़ देखी है? क्यूट लगती है ना, है? गलतफहमी है आपकी, वो फोटोशॉप वाली भेड़ है। वो उधर बगल वाले प्लॉट में चल रही थी, खुशबू ऊपर तक आ रही थी उनकी भीनी भीनी। वो फोटोशॉप वाली टिपिकल भेड़ें हैं, वो आपको अच्छी नहीं लगेंगी। आप भेड़ों को गोदी में उठाने से भी 4 बार सोचोगे कि मैं इसको उठाऊं कि ना उठाऊं। और दाऊद अपने आप को कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है। तो वो जो अपना रिलेशनशिप है परमेश्वर के साथ कैसे डिफाइन कर रहा है, बहुत बड़ी बात है। आपका रिलेशनशिप क्या है प्रभु के साथ? आप उसको कैसे डिफाइन कर सकते हो? जिसको एक्सप्लेनेशन, बाइबल कहती है गॉड इज अ गॉड ऑफ मिस्ट्रीज, उसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। मगर वही बात, जो परमेश्वर को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उसके साथ आप अपना रिश्ता कैसे रखेंगे? अगर रिश्ते से ही मेरे हीलिंग्स होने हैं, मेरी डिलीवरेंस होनी है, तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि आप अपने रिश्ते को कैसे देखते हैं। आज हम सवेरे नेहा बता रहे थे कि एक बच्चे की तरह, आप हमारे किसी भी बच्चे को देख लो, ये अपने बच्चे बड़े क्यूट है, पूरे दिन शरारत करेंगे, शैतानी करेंगे, अपनी माँ के नसों के ऊपर दर्द पैदा कर देंगे। मगर शाम को जब ये घर पहुंचते हैं, चाहे ये कुछ भी करके आए हो, इन्होंने मम्मी के सामने 2 मिनट रोना है, मम्मी ने बोला आजा मेरा बेटा। चाहे कुछ तोड़ के आए हो, किसी का सर फोड़ के आए हो, कुछ हुआ हो, माँ ने कहना आजा मेरा बेटा, आजा आजा। अरे कौन कह रहा है तेरे को? कोई कह रहा है आजा, ये मम्मी का। तो उसी प्रकार से मेरा रिलेशनशिप क्या है प्रभु के साथ? हमने इसको टाइपकास्ट किया हुआ है। टाइपकास्ट यूं किया हुआ है, अगर मैंने आज सवेरे 4 बजे नहीं उठी ना, परमेश्वर पक्का नाराज हो गया मेरे से। ये एक सोचने का तरीका है, इसको हमने चेंज करना है आज। दाऊद कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की। अगर आप दाऊद के जीवन को देखते हैं, दाऊद के घर में 7 बड़े भाई हैं ऑलरेडी, 8वां वो है। जब समूएल जेसी के घर में गया, जेसी ने 7 भाइयों को बुला लिया कि आओ जी देखो इनमें से कोई है। तो मतलब इसका यह था कि 8वें को वो अपना बेटा भी नहीं गिनता था। अगर आप भजन संहिता 51 को पढ़ें तो वहां पर लिखा है पाप ही में मेरा जन्म हुआ। तो इसका मतलब वो पाप की पैदावार था, वो अपने बाप की पैदावार नहीं था। तो ऐसे व्यक्ति को, जो अपनी जिंदगी में, अपने घर में उसकी कोई हैसियत नहीं है, परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को चुन लेता।
अगर आप में से कोई ये समझ रहा है कि मेरी पढ़ाई, मेरी शक्ल, मेरी अकल, मेरी शारीरिक डील डॉल की वजह से परमेश्वर मुझे चुनेगा, तो वो सबसे बड़ी बेवकूफी है। दाऊद इसका प्राइम एग्जाम्पल है, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट काम करने के लिए, अच्छे काम करने के लिए वो 7 भाई थे, सबसे घटिया काम करने के लिए दाऊद को छोड़ा हुआ था। और दाऊद वहां से, वो अपना जो उसका रिलेशनशिप था उसकी भेड़ बकरियों से, वहां से समझता है कि एक चरवाहे की कीमत क्या है, कि यहोवा मेरा चरवाहा है। आज परमेश्वर की जरूरत आपकी लाइफ में किस तरीके की है? अगर आप बीमार हैं तो आप कह सकते हैं यहोवा मुझे चंगा करने वाला है। अगर आपके ऊपर कोई विचक्राफ्ट चल रहा है तो आप कह सकते हैं कि यहोवा मेरी जंगों को लड़ने वाला है। आज अगर आपके ऊपर कोई और चीज दबाव चल रहा है तो आप कह सकते हैं यहोवा मुझे छुड़ाने वाला है। दाऊद ने यहोवा का रिप्रेजेंटेशन अपनी भेड़ों को दिया। जब भेड़ों को नाश करने के लिए कोई जानवर आता था तो दाऊद उनसे लड़ता था। जिस बाप ने उसको बेटा नहीं समझा, उस बाप की भेड़ बकरियों के लिए भी वो अपनी जान दांव पे लगा रहा था। मेरे ख्याल से परमेश्वर को यही एक गुण नजर आया कि दाऊद को मैं अपनी भेड़ बकरियां दे सकता हूं, दाऊद को मैं इजराइल का राजा बना सकता हूं। कई बार आपके मनों में आता है कुछ लोगों के लिए प्रेयर करने के लिए, कुछ लोगों के लिए फास्टिंग करने के लिए, कर दिया करो, क्योंकि वो इच्छा भी परमेश्वर डाल रहा है। कई बार हम संकोच करके बैठ जाते हैं, पास्टर जी करेंगे। दाऊद भी संकोच करके बैठ सकता था, मगर दाऊद ने ऐसा नहीं किया। इसी वजह से दाऊद अभिषिक्त हुआ, वो ब्लेस हुआ। और उसके बाद भजन के लिखने वाला दाऊद यूं कहता है कि मुझे किसी बात की घटी नहीं है, वो मुझे हरी चराइयों पे ले चलता है, और आगे क्या है, वो मुझे हरी चराइयों पे ले चलता है और ठंड शीतल जल के। आज आपकी लाइफ की सबसे बड़ी स्ट्रगल क्या है? क्यों आप दौड़ रहे हो? हाँ जी, क्यों आप दौड़ रहे हो? क्यों लोगों को निकल के धारीवाल से अपना घर छोड़ के विदेशों में बैठना पड़ता है? क्या है स्ट्रगल आपकी? अरे क्या है स्ट्रगल? किसके लिए फाइट कर रहे हो? घर जाओ, संडे हो गया, कोई तो बताए। पैसे के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। किसको सवेरे 9 बजे उठना अच्छा लगता है? किसी को? कितने लोगों को सवेरे 6-6 बजे उठना अच्छा लगता है? बाकियों से पूछो, खाली 10%। बाकियों से पूछो, जब तक बिस्तर आहा ना भरे तब तक वो बिस्तर से निकले नहीं। मेरे से पूछो, मैं उठूं ही ना, मैं 2-4 दिन सोता ही रहूं। मगर एक स्ट्रगल है हमारी लाइफ में कि हमको उठना पड़ता है। दाऊद उस स्ट्रगल से बाहर निकल के कहता है यहोवा मुझे मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी नहीं है। वो क्या कह रहा है? वो अपने रिलेशनशिप को डिफाइन कर रहा है कि हो सकता था जब मैं अपने बाप के घर में था मुझे मेरी जरूरत का खाना सामान ना मिलता हो, मगर अब मैं परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप में हूं, मुझे मेरी सारी जरूरत की चीजें मिलती हैं। ये वो डिक्लेयर कर रहा है। और वो एक रेस्टलेसनेस की जगह से, एक ऐसी जगह जहां पे उसको भाग दौड़ धूप करनी पड़ रही है, वो एक ऐसी जगह पर लेकर आया जहां पर परमेश्वर के साथ उसकी शांति है। कई बार हमारी लाइफ के अंदर पैसा आ जाता है, बहुत सारी चीजों को हम इकट्ठा कर लेते हैं, मगर शांति नहीं होती। और बिना शांति के पैसा आपके घर में आया, मैं आज आपको लिख के दे रहा हूं, आप उसको रख नहीं पाएंगे। आप उसको रख नहीं पाएंगे। बहुत सारे लोग यहां पर बैठे हैं जो इस बात की गवाही देंगे कि बिना शांति के पैसा आपके घर में आया, आप उसको रख नहीं पाए, क्योंकि यहां वो शांति है नहीं। और जब यहां शांति है नहीं, हम बैठ नहीं रहे परमेश्वर के सामने। चाहे मैं घोर अंधकार की भरी हुई तराइयों में से होकर चलूं तो भी हानि से। कई लोग ऐसा समझते हैं कि क्योंकि अब मैं बॉर्न अगेन हो गया हूं, नया हो गया हूं,
मेरे जीवन में कोई मुसीबतें नहीं आएंगी। आप लोगों के लिए एक खबर है मेरे लिए, हर लेवल पे नया डेविल होता है, हर लेवल पे नया डेविल होता है। दो ही सूरत होंगे, आपकी आखिरी सांस तक आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है, ये आपके साथ होता रहेगा। दो ही सूरत होंगी, या तो आप प्रभु के पास जाएंगे या प्रभु आपके पास आएंगे, तब तक फाइट है। दाऊद कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार की वादियों से होकर गुजरूं तो भी मैं ना डरूंगा। चाहे आपका टेस्ट रिपोर्ट आपको कुछ भी कहे, चाहे आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट आपको कुछ भी कहे, चाहे आजू बाजू के लोग आपको कुछ भी कहें, फिर भी मैं ना डरूंगा, क्योंकि मेरा यहोवा चरवाहा है। मैं नया हो चुका हूं। अरे अरे तेरी नौकरी चली गई तो यहोवा मेरा चरवाहा है। आपकी मां के पेट के अंदर आपको कौन खिला रहा था? हाँ पे जितने बैठे हैं वो कभी 9 महीने आपने निकाले ना अंदर, वहां पे आपको कौन खिला रहा था? तो जो वहां खिला सकता है, क्या वो बाहर नहीं खिला सकता? परिंदों को देखो, उनको कौन खिला रहा है? उनको कौन सी नौकरी पे जाना है? सुननेगा ये बात को। और फिर कहता है कि तेरे सोटे और लाठी से मुझे शांति मिलती है, तू मेरे सताने वालों के। कितने लोगों को लगता है कि परमेश्वर में आकर हम जैसा मन चाहे वैसा कर सकते हैं? एक्चुअली वो है नहीं। उसके सोटे और लाठी वो हमेशा साथ में लड़ता है। सोटा पता है क्या करता है? सोटा दुश्मन को भगाता है, और लाठी पता है क्या होती है? जिससे आप हाँकते हो। परमेश्वर कई बार आपको हाँकता है, और जब वो हाँकने लगता है आपको बुरा लगता है, आपका ईगो आ जाता है। और जितने लोग इस ईगो के चलते चलते हैं, वो परमेश्वर की संतान नहीं है। जब वो हाँके, सही करो अपने आप को, नहीं तो वो भेड़िया आएगा और तुम्हें खाएगा। सुनिएगा, प्रॉब्लम क्या है? परमेश्वर हमसे कुछ चाहता है, हम परमेश्वर से कुछ चाहते हैं, और उसके बीच में हमारा दिमाग भी है। और ये जो हमारा दिमाग है, ये हमारे को गोल 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 घुमाता है। क्योंकि पहले भी हमारा दिमाग, जब हम परमेश्वर में नहीं थे, हमें गोल गोल घुमाता था। स्कीमें लगाते थे हम कि स्कीम बनाएंगे, स्कीम बना के हम क्या करेंगे, बुआ जी के आजू बाजू कोई नहीं है, हम बुआ जी से दोस्ती कर लेंगे। बुआ जी हमारे को हमारा क्या बोलते हैं, जो बुआ जी की 10 किले पहली है, 5 किले मेरे नाम पे लिख देगी, 5 किले शब्बों के नाम पे लिख देगी, हमारी सेटलमेंट हो गई। मगर अब मैं नया हो चुका हूँ, मेरा दिमाग नया हो चुका है। मेरे को बुआ के ऊपर भरोसा नहीं है। बुआ अच्छी है, मुझसे प्यार करती है, बुआ के आगे पीछे कोई नहीं है, वो भी अच्छी बात है, मगर मैं बुआ के भरोसे नहीं हूं। मैं नया हो चुका हूं, मैं अब यहोवा के भरोसे हूं। स्कीमें लगाना क्या बंद करेंगे। उसके बाद जब कभी भी आपके ऊपर कोई शैतानी हमला होता है, तो खुशी मनाया करो, क्योंकि वो आपके लिए एक नया मेज लगाने जा रहा है। एक ब्लेसिंग आ रही है, क्योंकि वो ब्लेसिंग स्वर्ग से रिलीज हुई है, इसीलिए शैतान उसको फाइट कर रहा है। कई बार हम सहम के बैठ जाते हैं कि यार ये हमला मेरे ऊपर क्यों हो गया, क्यों हो गया। एक ब्लेसिंग आ रही है, उसके लिए तैयारी करो। उसने मेरा मेज कहां लगाया है? मेरे दुश्मन के सामने। प्रभु का धन्यवाद करो कि आज कोई दुश्मन है, क्योंकि वहीं पे तेरा मेज लगा है। हम डर के इधर उधर भाग रहे हैं। अरे घबराओ मत, क्योंकि यहोवा तुम्हारा चरवाहा है, उसके पास सोटा और लाठी भी है, उसके पास प्रोविजन भी है, और उसने तुम्हारे दुश्मन के सामने तुम्हारा मेज मालूम है क्यों लगाया है? क्योंकि वो तुमसे प्रेम करता है, और वो दुश्मन को बताना चाहता है कि ये मेरा प्यारा बेटा है, ये मेरी प्यारी बेटी है। तेरी स्कीम, तेरी चालें इसके विरोध में सफल ना होंगी। दुश्मन को देख के हड़बड़ाइए मत। आधे से ज्यादा लोग जैसे ही दुश्मन को देखते हैं वो हड़बड़ाने लगते हैं। जंग किसकी है? किसके सोटे और लाठी से आपको आराम मिलता है? तो लड़ाई कौन लड़ेगा आपके लिए?
तकलीफ ये होती है कि जब आप शरीर में सोचते हैं ना, मुझे फास्टिंग करूं, प्रेयर करूं, अच्छा रात नाइट फास्टिंग कर लेती हूं, ड्राई फास्टिंग कर लेती हूं, ये शांति। फास्टिंग के समय पे फास्टिंग, आनंद के समय पे आनंद। जब कभी भी कोई स्पिरिचुअल अटैक देखो, वर्शिप करो, दिल खोल के, गला खोल के वर्शिप करो, आपको डायरेक्शन मिलेगा। घबराहट से दुश्मन पावरफुल होता है, आप नहीं। आपने कभी देखा है जब जो कुत्ते गली में दौड़ते हैं, आप गाड़ी के पीछे दौड़ रहे हैं, चलो साइकिल चला रहे होते, साइकिल के पीछे दौड़ रहा है, आप जितना घबरा रहे हैं उतना जोर से वो भौंक रहे हैं। उनको कैसे पता चल रहा है? क्योंकि आपकी घबराहट को वो सेंस कर लेते हैं। आप अगर उसके सामने खड़े हो गए ना, एक बार शेर अपना रास्ता बदल ले। परमेश्वर ने वो कुव्वत दी है इंसान को, शेर अपना रास्ता बदल ले। आज से डर को बाय बोलो, क्योंकि जंग आपकी यहोवा लड़ता है। दुश्मनों से ना घबराओ, क्योंकि वो आपका एक साइन है, कुछ नया परमेश्वर आपके लिए करने जा रहा है। और उससे बढ़िया बात वो पता है क्या कहता है कि उसने मेरे सर पर, मैं सोच रहा हूं भेड़ के सर पर तेल क्यों मला जाता है? क्योंकि भेड़ के सर पर जुएं आती हैं। आपने जुएं देखी हैं? मैं इसको जानवरों की भाषा में समझाता हूं। चिच्चड़ देखा है? कुत्ते के ऊपर होता है। इंसान के सर पे जुएं होती हैं। जुओं की एक फैक्ट्री होती है। एक आ गया कहीं से, मिनटों मिनट इन्होंने 150 इकट्ठे कर लेने। वो मादा जू है, पुरुष जू है, पता ही नहीं, वो पता नहीं कौन अंडे देता, अंडे कौन देता है मुझे ये नहीं समझ में आता। एक बार एक बच्चे के सर पे जू थी, उसकी माँ उसके बाल कटाए जा रही थी। मैं क्या आंटी जी ऐसा क्यों कर रहे हो? कहते इसके सर पे जू लग गई है। मैं क्या कोई शैम्पू शैम्पू लगाओ, जू भागेगी? कहता ना जी, बाल कटवाने इसके, गंजा कराना है। मैंने कहा लड़की है, इसको गंजा क्यों करा रहे हो, लोग मजाक उड़ाएंगे। कहता नहीं, हम गंजा कराएंगे। मैंने कहा ये लो शैम्पू लो। कहता शैम्पू से जाएगी नहीं, इसको गंजा करना जरूरी है। मैं सोचने लगा गंजा करने से क्या होगा? गंजा करने से होगा कि जूओं की जो ब्रीडिंग ग्राउंड है नहीं होगी। ये जू मालूम है क्या है? ये जुएं मालूम है क्या है? आपकी सोचें, कहीं से उड़ के आ जाती हैं। और जुएं आती कैसे मालूम है? ज्यादातर लोगों को जुएं आई होंगी अपने स्कूल से, हैं जी? वो अपने स्कूल में जाते हैं, किसी के सर के साथ सर मिलाया, उनके सर से ट्रांसफर ले लिया, फिर आपके सर पे आ गया, आपके सर से आपके घर में फैल गया। ये सोचें, आपने कहीं से सीखी, वो सीखे लेके आपने पूरे जगह में फैला दी। गुस्से में मम्मी प्लेट तोड़ती हैं, ये मम्मी ने कहां से सीखा? किसी स्कूल में गई थी क्या? नहीं, मम्मी ने अपनी मम्मी से सीखा, उसकी मम्मी ने उसकी मम्मी से सीखा। गुस्सा आ जाए तो पापा जी 4 दिन तक गायब हो जाते हैं, पता नहीं कौन से खेत में रहते हैं। ये पापा जी ने कहां से सीखा? पापा जी ने अपने पापा जी से सीखा, उन्होंने अपने पापा जी से सीखा। अरे भैया आप नए हो चुके हो, बोलो मैं नया हूं। तो ये जो जुएं हैं ये आज मेरे ऊपर काम ना करेगी। वचन पता क्या कहता है? उसने मेरे सर पर तेल मला है। ये जो सर है, ये जो सर है बड़ी कामयाब चीज है। परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का मुकुट, परमेश्वर का सिंहासन, परमेश्वर की वेदी, ये सर ही है। इसके ऊपर जुओं को बैठने मत दीजिए। अपना सर हर जगह पे लड़ाते मत फिरिए। कल मैं इन भेड़ों को देख रहा था, इनका एक स्टाइल है हेलो बोलने का। ये हेलो हाथ से तो नहीं मिलाती, एक दूसरे के साथ सर मिला के, गले मिला के हेलो बोलती हैं। अजीब से तरीके से ना अपना सर मिलाएंगे एक दूसरे से। हेलो, माल कहाँ पे है, वो सर मिलाते, फिर वो दूसरा जगह जाके वहाँ पे चरने लगता है। तो ये इंसानी बातें भी हैं। आप दोस्त कैसे बनाते हो? जिनकी थॉट हमारे साथ मिलती है, जो हमारे जैसे कपड़े पहनते हैं, जो हमारी जैसी जगहों पर घूमते हैं। हमने ऐसे दोस्त बना लिए, सेम थॉट। ये जुओं को अपने सर पे बैठने ना दें। उसने तेल मला है, मेरा कटोरा। तेल मलने से कटोरा उमड़ने वाली क्या बात है? तेल तो सर पे मला है,
कटोरा आपका क्यों उमड़ रहा है? जो आपके सर में चल रहा है वही आपके कटोरे में है। नेगेटिविटी, डिसअपॉइंटमेंट, गलत सोचें, ईगोइस्टिक बिहेवियर, आपका कटोरा खाली। आप चाहे कितने भी टैलेंटेड हैं, आप चाहे कितने भी अच्छा काम करने वाले, अगर ये सही नहीं है आपका कटोरा खाली रहेगा। दाऊद इसीलिए कहता है दिन रात मैं परमेश्वर के वचन पे मनन करता हूं। जितने लोग डिप्रेशन में जाते हैं, डाउट में जाते हैं, वचन पढ़ के मनन किया करो, बोलते रहा करो। इसको बैठने मत दो यहां पर। आपने अपने इस तेल को बहने दो। ये जो वचन के द्वारा आता है, ये जो प्रेयर के द्वारा आता है, दिन रात उसी में लगे रहो। वर्शिप के द्वारा आता है, ये तेल भरने दो, इसको फ्लो करने दो। क्योंकि जब तक ये तेल आपके सर के ऊपर रहेगा, आपका कटोरा उमड़ता रहेगा। ये आपकी एनोलॉजी है नए होने की। सपोज खबर आ गई जी, अमेरिका ने 100% टैक्स बढ़ा दिए, इंडिया का क्या होगा? अरे बिजनेस चला जाएगा। उसने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा कटोरा, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की। अब पहले अगर मैं यहोवा में नहीं था, परमेश्वर में नहीं था, क्या करूं? अमेरिका वालों ने वीजा बंद कर दिया, ऑस्ट्रेलिया वालों ने भी वीजा बंद कर दिया, मैं पाकिस्तान ही चला जाता हूं, कम से कम फॉरेन रिटर्न तो हो जाऊंगा, ठप्पा तो लग जाएगा मेरे पासपोर्ट पे। पाकिस्तान नहीं, कजाकिस्तान चला जाता हूं, कहीं निकल लेता हूं, अफगानिस्तान चला जाता हूं, बेशक तालिबान ही ठोक दे मुझे वहां पर। उसने मेरे सर के ऊपर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। आप नए हो चुके हैं, तो पुरानी बातें आपके ऊपर क्यों काबू हो रही हैं? आखिरी बात, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। सुनिएगा, आग की भट्टियों में से होकर गुजरोगे, मगर जैसे ही शद्रक, मिशेद और अबिदनेगो को आग की भट्टी में से निकाला, तो नबूकदनेस्सर मालूम है क्या बोलता है? किसी को, शद्रक, मिशेद और अबिदनेगो आग की भट्टी में खड़े हैं, उनको परमेश्वर का पुत्र दिखाई नहीं दिया, मगर जिसने उनको आग की भट्टी में डाला उनको परमेश्वर का पुत्र दिखाई देता है। दुनिया आपसे बैर इसलिए करती है क्योंकि उनको समझ नहीं आता कि इतना ग्रेस इसके ऊपर है कैसे, इसका खर्चा पूरा कैसे हो जाता है। वो उस बात से लड़ते हैं आपसे क्योंकि उनको आपके ऊपर परमेश्वर का हाथ नजर आता है, कई बार आपको नजर नहीं आता। और जब शद्रक, मिशेद और अबिदनेगो को उस आग की भट्टी में से निकाला गया, उनके ऊपर उसकी खुशबू भी नहीं थी, उनके कपड़ों में से महक नहीं आ रही थी, मगर जो लोग उनको वहां पर डालने गए थे वो जल चुके थे। ऐसा कैसे होगा कि आपके आजू बाजू लोग जल रहे हैं, उनके कपड़े जल रहे हैं, चीजें जल रही हैं, वो आपके कपड़ों में भी नहीं है? क्योंकि उसकी भलाई और करुणा सदा आपके पीछे चलती है। आज से आप अपने आप को नया करें और कहें कि ये नया जो बॉर्न अगेन लाइफ है वो बड़ी ही पावरफुल लाइफ है अगर आपकी समझ में आए तो। कई बार हम अपने घमंड में, कई बार अपनी जिद में, अपने जो नए जीवन का एक्सपीरियंस है शैतान के सामने दे देते हैं कि ले कर लो जो करना है, जबकि आपको पता होना चाहिए जो आपका पावर है इस लाइफ के अंदर क्या है। कई बार हमको उसकी पावर नहीं पता, जिस कुर्सी पे परमेश्वर ने हमें बिठाया उसकी पावर पता ही नहीं है। एक बाप होने के नाते, एक पास्टर होने के नाते, एक घर का बुजुर्ग होने के नाते आपके हाथ में क्या पावर है? क्योंकि जैसा आप कहेंगे वैसा हो जाएगा। वो अधिकार परमेश्वर ने आपको दिया है। शैतान क्या हो गया? शैतान आपसे कई बार बातें करता होगा, पूछता होगा क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हासिल कर लिया? पहले से ठीक हो? पहले से ठीक हो? हाँ, पहले से ठीक हो?
जिसने कल निकाला है वो आज निकालने को काबिल है, पॉसिबल है। कल इससे भी ठीक होंगे, परसों उससे भी ठीक होंगे। चक्कर क्या होता है, हम बुड़बुड़ाते हैं। आप अंधकार की वादियों से होकर गुजरेंगे, मगर वो आपका साथ नहीं छोड़ेगा। इस नए जीवन का ये मूल है कि पुरानी सब बातें बीत गई हैं, आप नए हो गए हो। आज भी अगर हम वचन से अलैदा सोच रहे हैं, वचन से अलैदा अपने आप को खुश कर रहे हैं, तो क्या लाभ? ये जो भजन है वो हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ दिखाता है। कौन सी ऐसी चीजें हैं हमारी लाइफ में जो हमारे इस रिश्ते को खराब कर रही हैं? कौन सी ऐसे जुएं हैं हमारे सर पे जो हमारे इस रिश्ते को खराब कर रहे हैं? जितनी जल्दी आप समझ जाएंगे उतना जल्दी आप पावर में चलेंगे। एक गाड़ी की पावर मालूम है क्या होती है? सपोज मैंने दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी खरीद ली, सबसे पावरफुल गाड़ी भी है, मगर उसमें पेट्रोल नहीं है, क्या वो चलेगी? उसी प्रकार से आपको नया जीवन मिला है, मगर उसमें आपके विश्वास का पेट्रोल कहां है? विश्वास तो करते हैं, चर्च तो जाते हैं, विश्वास बिना काम के अधूरा है। अगर परमेश्वर ने बोला है ये चीजें छोड़नी है तो छोड़नी है। मेरे को अपनी मासी बहुत प्यारी है, बचपन से जब मेरी माँ छोड़नी है तो छोड़नी है। ये कैसे, ये सोच कैसे छोड़ दूं कि यहां की चौधरान तो मैं हूं? छोड़नी है तो छोड़नी है। अगर आप ये नहीं छोड़ पाएंगे तो उसी लेवल पर उसी शैतान से सालों बीत जाएंगे। लड़ते रहिए, लड़ते रहिए। सेम सिचुएशन, सेम लड़ाइयां, सेम बकबक, सेम झिकझिक, सेम चीजें रिपीट करती रहेंगी। अगर कहते पास्टर जी ये तो बहुत मुश्किल बात बता दी आपने, मगर मजे की बात भी बता रहा हूं कि नेक्स्ट लेवल पे बड़ी चीजें रखी, बड़ी आशीषें रखी हैं, बड़ा चैलेंज भी रखा है। आप ऐसा मत सोचो कि नेक्स्ट लेवल पे चैलेंज नहीं आएगा। वो चैलेंज हमको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा, और उसके नेक्स्ट लेवल पर, और उसके नेक्स्ट लेवल पे। जब परमेश्वर ने मेरे को 2010 में कहा था कि मिनिस्ट्री स्टार्ट करनी है, पता मुझे कख नहीं था। तो वो मेरे को जहां कहीं पे भी बीमार दिखते थे ना, परमेश्वर बोलता था प्रेयर कर। मैं करीबन 1.5 साल प्रेयर करता रहा लोगों पे। कोई कोई बुला भी नहीं रहा, फिर भी मैं जाके ना प्रेयर कर रहा हूं। हाँ जी क्या हो गया? ये हो गया, हाँ जी मैं प्रेयर कर देता हूं, ठीक हुआ? नहीं हुआ। 1.5 साल तक मैं अपना बेवकूफ बनाता रहा। उसके बाद एक दिन आया, मुझे अभी भी याद है, मई का महीना था, फुल गर्मी। एक लड़की को टाइफाइड हुआ था। उसके घर वाले, पेट में पानी भर गया, तो उसके घर वाले सोच रहे थे अब मरी कि तब मरी। जो हमारे घर में काम करती थी वो हमें वहां पर ले गई। हमने प्रेयर की, लड़की जिंदा हो गई। वो जो 1.5 साल में फेल हुआ, वो एक बारी में सिचुएशन चेंज हो गई। ये जो फेलियर्स हैं ये बुरे नहीं है, इनको सीखो और इनसे आगे बढ़ते जाओ। अगर आप एग्जाम नहीं दोगे तो क्या आप नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे? हाँ जी। तो आज एग्जाम लिखना सीखें, क्योंकि वो तुम्हारी जंगें लड़ रहा है। उसको जंग लड़ने दो और आप अपना काम किए चलो। हमारा काम सिर्फ एक है कि मेरा रिलेशनशिप उसके साथ खराब ना हो। चाहे आपको फोन छोड़ना पड़े, चाहे आपको आपके शॉर्ट्स छोड़ने पड़े, चाहे आपको आपका इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो कुछ भी है, यूट्यूब बंद करना पड़े, उसको बंद कर दो। कुछ नंबर्स शायद आज आपको परमेश्वर कहेगा इनको ब्लॉक पे लगा, क्योंकि ये तेरा सर खराब करते हैं, उनको ब्लॉक पे डाल दो। क्योंकि मेरा रिलेशनशिप उससे ज्यादा जरूरी है। जब उसके साथ आपका रिश्ता अच्छा रहेगा, आपके पति के साथ आपका रिश्ता अच्छा रहेगा, आपकी वाइफ के साथ आपका रिश्ता अच्छा रहेगा, आपके बच्चों के साथ आपका रिश्ता रहेगा। कितने लोग चिड़चिड़ाहट के मारे अपने घर में झगड़ा करते हैं? हाथ नहीं उठाना, मुझे पता।
तो ये चिड़चिड़ाहट आ क्यों रही है? ये चिड़चिड़ाहट आ क्यों रही है? अगर यहोवा का आनंद तुम्हारी ताकत है तो ये चिड़चिड़ाहट आ कहां से रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं रिश्ता कट रहा है। क्या इसको सेट कर सकते हैं आज? आइए पवित्र आत्मा से मांगे कि प्रभु आप हमारे रिलेशनशिप को सही करें। जो लोग अब आज भी कहीं ना कहीं ऐसा समझते हैं कि प्रभु के साथ हमारा रिलेशनशिप सही नहीं है, कोई बातें हैं जो आपके दिल में हैं, आपके दिमाग में चल रही हैं, तो ये समय रहेगा उन बातों को अपने जहन से बाहर निकालने के लिए। परमेश्वर आज सवेरे मेरे से कह रहा था कि कुछ लोग मेरी आवाज सुन नहीं पा रहे हैं, बहुत प्रेयर कर रहे हैं, बहुत फास्टिंग कर रहे हैं, मगर मेरी आवाज सुन नहीं पा रहे हैं। तो उनको जाके ये कहना, क्योंकि उन्होंने मेरे हुक्म को, जो पहला हुक्म मैंने उन्हें दिया था, उन्होंने नहीं माना, इसीलिए मैं उनसे और बात नहीं कर रहा। तो अगर इसमें से आप हैं कि जिसको परमेश्वर ने कोई हुक्म दिया था और आपने नहीं माना, तो आज अपने आप को उस हालात में लाएं कि परमेश्वर के हुक्म की तामील करें, ताकि वो आपको नेक्स्ट डायरेक्शन, नेक्स्ट जगह आपको बता सके। आइए हम प्रार्थना करें, मांगे प्रभु से कि पिता मेरा रिलेशनशिप आपके साथ सही किया जाए। पिता मेरा रिलेशनशिप आपके साथ सही किया जाए। परमेश्वर मेरा रिलेशनशिप आपके साथ सही किया जाए। परमेश्वर तू मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी ना होगी। मांगिए प्रभु से कि परमेश्वर ये जो रिलेशनशिप टूट गया है, ब्रेक हो गया है, कहीं मेरे ईगो ने मेरा घर हाईजैक तो नहीं कर लिया, कहीं मेरे घमंड ने मेरे घर को किडनैप तो नहीं कर लिया। पौलुस कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम एक नई सृष्टि हो, पुरानी बातें सब बीत गई हैं, सब नया कर दिया गया है। आज एक नए होने के लिए जो लोग चाहते हैं कि परमेश्वर एक नई बात, अब बहुत हो गया पुराना, पुरानी बीमारियां, पुराना सोच, पुराना थॉट प्रोसेस, आज मैं नया होना चाहता हूं, तो ये बात केवल उन्हीं के लिए है जेड़े यस्सु दे नहू में रंग गए।